हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स वीडियो एजुकेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 17 की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं पंक्चुएशन के बारे में बताने वाली हूँ कि ये पंक्चुएशन जो होते हैं इन्हें किस तरह कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। और गाइस, यूज़ ऑफ इट और यूज़ ऑफ देयर के बारे में भी बहुत ही आसानी के साथ बताऊँगी, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली क्लियर कराऊँगी। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। क्योंकि गाइस, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। और गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करना है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और गाइस, हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमारी इस वीडियो को स्किप ना करें, हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें क्या है लेक्चर नंबर 17। क्या पंक्चुएशन हिंदी में विरामादि चिन्ह कहते हैं। देखिए, भाषा का प्रयोग विचारों को एक दूसरे तक सही रूप में पहुंचाने के लिए किया जाता है। गाइस, ये जो हमारी भाषा होती है उसी के ज़रिए हम कोई भी बात या कोई भी विचार एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। और भाषा जो होती है तो भाषा के ज़रिए हम सही रूप में उसे एक दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। यदि भाषा में पंक्चुएशन का सही प्रयोग न किया जाए तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप से नहीं कर सकते, बल्कि क्या होगी, काफ़ी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये पंक्चुएशन जो होता है, पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी होता है भाषा के लिए। अब देखें नंबर 1 क्या है, कैपिटल लेटर। देखें, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल बनाना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल देखें, ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है। तो देखें यहाँ पे एच जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है और हमेशा किया जाएगा। हाँ, पहले वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर जो है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाएगा। देखें नेक्स्ट, कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम शब्द का अक्षर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल देखें, डू गुड, बी कंपैशनेट, हाँ, सर्विस, लव एंड मेडिटेट। तो यहाँ पे देखें गाइस, ये जो है दो पंक्ति जो है ये पोएम की है। देखिए, दोनों पंक्ति का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है और हमेशा कविता की हर पंक्ति का पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, आई, जिसका अर्थ मैं होता है, सदा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। हाँ, आई जो है हमेशा स्टार्टिंग में आता है या बीच में आता है, आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। देखें, ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक शब्द कैपिटल लेटर से ही लिखना प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, गॉड अलमाइटी इज किंग ऑफ किंग्स। देखें, ईश्वर तो स्टार्टिंग में आया है, उसका पहला अक्षर कैपिटल है, लेकिन अगर ईश्वर बीच में आता, गॉड बीच में आता, तब भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता। अलमाइटी, हाँ, शक्तिशाली जो है कौन है, ईश्वर, इसलिए ईश्वर के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है तो वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है, स्टार्ट किया गया है और कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। देखें, इस किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है, कौन राजा है, ईश्वर, इसलिए ईश्वर के लिए जो किंग प्रयोग हुआ है तो कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। हाँ, तो देखें नेक्स्ट देखें, किसी भाषा विशेष भवन, संस्था, नाम, पद और किसी नाम का संक्षिप्त रूप जो शॉर्ट फॉर्म होता है, हाँ, और महीनों के नाम, दिनों के नाम सदा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, इंग्लिश जो है ये किसी भाषा का नाम है तो इसलिए कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। ताजमहल, ये क्या है, ये विशेष भवन है तो ये भी
कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। अब देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी, हाँ तो ये संस्था का नाम है, तो ये भी कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। देखिए मिस्टर M.N. पांडे, तो मिस्टर ये तो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और M.N. जो है ये संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये भी कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। अब देखिए ये पद है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM या जिला अधिकारी, हाँ तो ये भी कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है। देखिए ये मंथ नेम है जनवरी, तो ये भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हुआ है और हमेशा होगा। संडे डे नेम, तो ये भी कैपिटल लेटर से ही लिखा गया है, एट्सेट्रा। हाँ तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। नंबर 2 देखें पंक्चुएशन। देखिए विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग, ये देखिए फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में यदि वो स्वीकारात्मक है तो कॉमा, यदि वो प्रश्नवाचक है तो क्वेश्चन मार्क, यदि वो आश्चर्यवाचक है तो एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य लगाते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ही इज़ माई फ्रेंड, हाँ वो मेरा अच्छा दोस्त है, सॉरी वो मेरा मित्र है या दोस्त है। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, साधारण वाक्य है, इसमें कोई बात अस्वीकार नहीं की गई है और ना ही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बल्कि ये क्या है, ये एक सिंपल सा सकारात्मक वाक्य है। हाँ नेक्स्ट देखें। क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुम क्या कर रही हो, क्या वर्ड आया है, तो क्या से क्या पता चलता है कि क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ फिर देखें क्या है, अलास द लीडर इज़ डेड, अरे नेता की मौत हो गई है या नेता मर गया है। हाँ तो उसके लिए दुख प्रकट करने के लिए ये जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और एक्सक्लेमेशन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे खुशी की या दुख की कोई बात है या कोई आश्चर्य की बात है, ऐसी बात जिसको सुनकर हमारे हृदय की धड़कन जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है, वहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब देखें यस और नो को शेष वाक्य से अलग रखने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, यस आई विल डू माई वर्क, हाँ मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ पे एस और नो के बाद जो है किसका प्रयोग हुआ है, देखें कॉमा, और ये कॉमा लगाना कंपलसरी होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है नो, क्या है, नो यू आर नॉट गोइंग देयर, नहीं तुम वहाँ नहीं जा रहे। तो ये यस और नो जो है अलग कर दिया गया है, किसके ज़रिए, कॉमा के ज़रिए या कॉमा के द्वारा, हाँ इसको अलग कर दिया गया है। देखें 2 से अधिक नाउन्स के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं और सबसे अंतिम नाउन को एंड से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई बॉट सम बुक्स, अब देखें ये जो है क्या है, ये नाउन है, और ये जो पेन्स है ये भी नाउन है, तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। और फिर ये कॉपीज़ है, ये भी नाउन है, और ये जो है पेपर्स, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे देखें जो अंतिम नाउन है उसको एंड से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। हाँ तो ये हमारा तरीका था। अब नेक्स्ट देखें, क्या है, एडवर्ब, क्लास को प्रिंसिपल क्लास से अलग रखने के लिए कॉमास का प्रयोग करते हैं। अब देखें यहाँ पे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, हाँ यदि तुम मेहनत करते हो तुम पास होगे। तो यहाँ पे मेहनत करते हो, तो इसको क्या कर दिया गया है, कॉमा के ज़रिए, कॉमा के द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। हाँ तो यहाँ भी हमारा कॉमा का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, यूज़ ऑफ इट के बारे में देखें। ये इट जो है कहाँ पे कैसे प्रयोग होता है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है ये होता है,
और इसका प्रयोग नॉन लिविंग निर्जीव या बेजान तथा छोटे प्राणियों स्मॉल क्रीचर्स, हाँ, छोटे प्राणियों के लिए किया जाता है। यदि वाक्य में किसी ऋतु, कोई मौसम है, वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन या समय का वर्णन हो तो इट को सब्जेक्ट के समान प्रयोग करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना है। कोई ऋतु है, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई सभी है, कोई दिन है, समय है, अगर इसका वर्णन होता है तो सब्जेक्ट के समान इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, इट वॉज स्प्रिंग सीजन, हाँ, बसंत ऋतु का मौसम था। तो यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। और फिर देखें, इट रेन्स, वर्षा होती है, तो यहाँ भी इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि वर्षा यहाँ पे बताया गया है। अगर वर्षा है या कोई मौसम के बारे में बताया गया है, हाँ, वर्षा है या बसंत ऋतु है, तो ये सारे मौसम के ही अंतर्गत आते हैं, तो उसके पहले सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हुआ है। इट इज़ 10 o'clock नाउ, अब 10 बजे हैं। यहाँ पे बताया गया है समय, समय का भी वर्णन हो तो वहाँ पे इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। और कोई डे है, दिन है, तब भी, हाँ, देखिए, इट इज़ ट्यूसडे टुडे, हाँ, आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है। तो ये हमारा था इट का प्रयोग करने का तरीका, हाँ, जो कंप्लीट बताया जा चुका है। अब देखें, यूज़ ऑफ देयर, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ वहाँ होता है। देयर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वहाँ होता है, किंतु ये केवल स्थान बताने के लिए प्रयोग में नहीं आता। इसका प्रयोग वाक्य को प्रारंभ करने के लिए भी किया जाता है। देयर का प्रयोग जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ स्थान बताने के लिए ही देयर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इसका प्रयोग वाक्य को प्रारंभ करने के लिए भी किया जाता है। अब देखें वो कैसे किया जाता है। जब यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है समाप्त हो जाता है। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वहाँ है, और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका शाब्दिक अर्थ समाप्त हो जाता है। उस समय यह केवल एक जानकारी देने का काम करता है। हाँ, एग्जाम्पल देखें, क्या है, किताब मेज़ पर है, मेज़ पर एक किताब है। अब देखें, क्या है, दोनों वाक्यों में से पहले वाक्य में किताब का स्थान बताया गया है। हाँ, किताब का स्थान बताया गया है कि किताब जो है कहाँ पर है, मेज़ पर है, हाँ, कि मेज़ नामक स्थान पर पुस्तक है, किताब है। अब देखें, परंतु दूसरे वाक्य में एक सूचना दी गई है। क्या सूचना दी गई है कि किताब जो है मेज़ पर है, और ये सूचना देने के लिए सब्जेक्ट का काम देयर करता है। जो सूचना देने का काम होता है वो कौन करता है, देयर करता है, एक सब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल देखें, हाँ, क्या है, किताब मेज़ पर है। देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल, हाँ, किताब मेज़ पर है। अब देखिए, मेज़ पर एक किताब है, क्या, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर एक किताब है। तो यहाँ पे सूचना देने का काम जो है सब्जेक्ट के रूप में कौन कर रहा है, देयर कर रहा है। देखें, जिन वाक्यों में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है उनमें हिंदी के वाक्य के सब्जेक्ट को वर्ब के साथ में प्रयोग किया जाता है। हाँ, देखें, क्या है एग्जाम्पल, देयर इज़ ए क्लॉक ऑन द वॉल, क्या है, दीवार पर एक घड़ी है।
दीवार पर क्या है, एक घड़ी है, तो यहाँ पे सूचना दी जा रही है। तो जो सूचना देने का काम है उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में कौन काम करेगा, देयर। तो यहाँ पे इसलिए देयर का प्रयोग हुआ है। तो गाइस आज हमारा पंक्चुएशन किस तरह हमें यूज़ करना है उसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, और यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप इजीली समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।